राजपुर जिले के पहले केंद्रीय विद्यालय का निर्माण जमीन के अभाव में लटका हुआ है। लगभग 6 एकड़ में 15 करोड़ रुपए की लागत से बनना डबल स्टोरी स्कूल था, लेकिन आपको बता दें कि जिले में केंद्रीय विद्यालय है जो जमीन के अभाव में 4 साल से अटका हुआ है। 2021 में 15 करोड़ की लागत से उक्त स्कूल भवन का निर्माण होना था। स्कूल प्रबंधक और प्रशासन की निष्क्रियता के चलते हुए आज तक जमीन का चयन नहीं कर पाई है। जिला प्रशासन का कहना है कि हमारे द्वारा 3-4 बार जमीन दिखाई गई, लेकिन स्कूल प्रबंधक को लेकिन ज़मीन उन्हें समझ में नहीं आई है, जिसका खामियाजा अभिभावक और बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। अभी फ़िलहाल 10 किलोमीटर दूर पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्कूल संचालित हो रहा है, जहां बच्चों को बैठने के लिए कमरों की समस्या चलती आ रही है। आपको ये भी बता दें कि जब हमने कलेक्टर अभय अरविंद बेडेकर से बात की तो उन्होंने भी यही बताया कि अलीराजपुर ज़िले में 5 एकड़ ज़मीन मिलना संभव नहीं है, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी ज़मीन है और कमिश्नर से हम लोग चर्चा करूँगा। अब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश जी राठौड़ ने भी अपनी उक्त बात रखी और क्या कहा सुनिए, और साथ ही अभिभावक ने क्या कहा वो भी सुनिए। मेरे साथ न्यूज़ अलीराजपुर से यतेंद्र सिंह सोलंकी की यह खास रिपोर्ट। पिछले 4 से 5 साल से हमारे बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पर जो आने जाने की कार्य वाहन है वो प्राइवेट रूप से चल रहे हैं, और दूसरा ये कि अलीराजपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है और इस बीच में कहीं ना कहीं कभी भी किसी तरह का कोई हादसा हो सकता है। तो हमने पूर्व सांसद महोदय से 3-4 बार पहले निवेदन किया, कलेक्टर साहब से किया है कि बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा के लिए गांव में नगर में कोई पास में जमीन अलॉट कर दे या अस्थायी रूप से किसी बिल्डिंग को दे दे, जिसके कारण बच्चे पास में ही रहे और उनकी कोई घटना ऐसी ना हो जिसके कारण आगे जाके कोई समस्या हो। इसके पहले भी आप लोगों ने कोई लिखित में दिया था क्या पेरेंट्स लोगों ने कलेक्टर साहब को? हाँ, हमने कई बार करीबन 5 से 6 बार सांसद महोदय और कलेक्टर साहब, पूर्व सांसद महोदय डामोर साहब और कलेक्टर साहब को 5 से 6 बार लिखित में बहुत सारे पेरेंट्स ने जाके दी है, सूचना भी दी है, सारी समस्याएं भी बताई है, लेकिन उनका अभी तक किसी तरह से कोई हल नहीं हुआ है। अच्छा, 9वीं के बाद अगर आपके बच्चे 9वीं के बाद कहाँ जाएंगे पढ़ पाएंगे अगर बारिश? सबसे बड़ी समस्या है सर कि केंद्रीय विद्यालय में अभी जो अस्थायी रूप से पॉलिटेक्निक में संचालित हो रही है वहां पर रूम की व्यवस्था नहीं है। रूम ना होने से अगले साल जब 10वीं चाल लगेगी तो बच्चों को 10वीं में कहाँ पर शिफ्ट करेंगे या कैसे देखेंगे, या तो हो सकता है तो केंद्रीय विद्यालय 10वीं के लिए बच्चों को बाहर निकाल दे 9वीं बाद, या तो फर्स्ट तक एडमिशन बंद कर देंगे। तो इस हाल में अपने क्षेत्र में बच्चों का पढ़ने के लिए समस्या, जैसे फर्स्ट तक एडमिशन बंद होगा तो बच्चों की समस्या होगी, या तो फिर 10वीं के लिए जो पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो उसकी समस्या होगी। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम हितेश सिसोदिया। देखिए कि ये केंद्रीय विद्यालय लंबे प्रयासों के बाद ये अलीराजपुर को सौगात मिली है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की निष्क्रियता के चलते ये 4-5 साल से इसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज में केंद्रीय विद्यालय लग रहा है, लेकिन अभी तक जमीन प्रशासन ढूंढ नहीं पाया है। और कई बार पहले भी गड़ात और इधर का चयन हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो निरस्त हो गई। लेकिन वर्तमान में चूंकि जो अभिभावक हैं बच्चों के, उनको 10 किलोमीटर जाने आने में काफी दिक्कतें होती है, और आने वाले समय में क्या है कि केंद्रीय विद्यालय में बच्चों को एडमिशन लेने के लिए होड़ लगी रहती है। लेकिन अभी यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, जमीन आवंटन नहीं हो पाने से लोगों को उसके प्रति आक्रोश दिख रहा है। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि शीघ्र ही इसके लिए जमीन आवंटन करें, और अलीराजपुर के आसपास जमीन का अगर चयन हो जाता है तो बच्चों को, अभिभावक को, टीचर को और सभी जो नगर के ऐसे प्रबुद्ध जन हैं उनको इसका लाभ मिल सकता है। 9वीं से 12वीं तक और बढ़ सकती है। और अभी जो वर्तमान में 9वीं तक है, 9वीं तक है, लेकिन आगे जब बच्चे 9वीं पास होके जाएंगे तो ये अगर जमीन का आवंटन हो जाता है तो 12th तक अगर हो जाती है तो बच्चों को अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। केंद्रीय विद्यालय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण विद्यालय है केंद्र सरकार
सरकार की महत्वपूर्ण योजना होती है और लगभग हर जिले में 1 या 2 केंद्रीय विद्यालय जनसंख्या के हिसाब से रहते हैं। हमारे यहाँ पर भी एक केंद्रीय विद्यालय जो है, जो अभी पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग में, आधी बिल्डिंग में चल रहा है और आधी बिल्डिंग में पॉलिटेक्निक विद्यालय लगता है। परंतु पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की भी बार बार मांग रहती है कि वहाँ को खाली करा के ज़मीन दी जाए उनको, केंद्रीय विद्यालय वालों को। केंद्रीय विद्यालय वालों से मेरी कई बार बात हुई है, मैं खुद ही केंद्रीय विद्यालय संगठन का अध्यक्ष भी हूँ अलीराजपुर में। परंतु उनकी जो शर्तें हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में 10 एकड़ ज़मीन और शहरी क्षेत्र में 5 एकड़ ज़मीन, तो अलीराजपुर में शहरी क्षेत्र में 5 एकड़ ज़मीन उपलब्ध नहीं है और ग्रामीण क्षेत्र में 10 एकड़ ज़मीन कई बार केंद्रीय विद्यालय के लोगों को दिखाई गई है, परंतु ज़मीन अनड्यूलेटेड होने के कारण से उनकी कई बार उस पर सहमति नहीं बनी है। हम लोग इस बार फिर से उनके वरिष्ठ अधिकारी जो उनके डिप्टी कमिश्नर हैं, और इस बार मैं कमिश्नर साहब से भी बात करूंगा और हम एक सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि जल्दी से वो ज़मीन उनको अलॉट होकर उस पर काम शुरू हो सके। क्योंकि सर 10th से 12th तक में है ही नहीं, क्लास लग नहीं रही है, कहीं ना कहीं आदिवासी बच्चे जो हैं सर उनको भी वंचित रह रहे हैं सर। बिल्कुल आपका कहना सही है, हम लोग उसको जल्द से जल्द कार्रवाई करके उनको ज़मीन अलॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो गया। आज हम अलीराजपुर जिले की केंद्रीय विद्यालय में खड़े हैं और आपको बता दें कि यह केंद्रीय विद्यालय 2020 से संचालित हो रहा है, लेकिन आपको एक बहुत बड़ी बात ये बता रहे हैं कि लगभग 4 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज तक यहाँ पर प्रशासन ने ज़मीन नहीं जुटा पाए हैं। आपको ये भी बता दें कि अगर ज़मीन मिल जाती है, प्रशासन कहीं ना कहीं ज़मीन ढूंढने में नाकाम रह रहा है। अगर ज़मीन मिल जाती है तो बहुत से फ़ायदे होंगे और पीएम आवास भी हो सकता है और आरटीई के तहत जिन बच्चों को फ़ायदा मिलना चाहिए उन बच्चों को फ़ायदे मिल सकता है और अभी वो लोग बच्चे अब उस सुविधाओं से वंचित है। आपको ये भी बता दें कि जो पेरेंट्स लोग यहाँ पर आते हैं और वो भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अगर नगर में अगर इसकी जगह मिल जाती है, अभी फिलहाल में यह पॉलिटेक्निक कॉलेज में लग रहा है और इसके बाद अगर उस गांव में नगर में मिल जाता है तो पेरेंट्स और पालकों का भी जो कहना है कि उनके पैसे पेमेंट में जो आर्थिक है वह बच सकता है, कहीं ना कहीं उन्हें भी सुविधा होगी और कहीं ना कहीं पीएम श्री अगर हो जाता है तो उसमें बस सुविधा की भी व्यवस्था हो सकती है जिससे बच्चों को फायदा भी हो सकता है। आपको ये भी बता दें कि 1ली से लेकर 12वीं तक केंद्रीय विद्यालय शुरू होना था, लेकिन अभी फिलहाल में 1ली से 9वीं तक ही संचालित हो रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जगह की व्यवस्था और बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण अभी 12वीं तक क्लास नहीं लग रही है। 400 से अधिक बच्चे यहाँ पर अभी भी अध्ययनरत है। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के साथ जो एक्टिविटीज़ होना है वह बहुत सी एक्टिविटीज़ होती है। पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन के लोग अभी तक यहाँ पे ज़मीन मुहैया नहीं करा पाए हैं। कहीं ना कहीं इससे जिन बच्चों को और पालकों को नुकसान भी हो रहा है यह कह सकते हैं। और इसी तरह से हमने आज यहाँ पे आके देखा कि कहीं ना कहीं कुछ अव्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बिल्डिंग्स की कमी की वजह से जो 12वीं तक 10वीं से 12वीं तक स्कूल होना थी वह नहीं हो पाई है। मैं इस समय कैमरा पर्सन के साथ ये